बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्तों को हम खुशामदीद कहते हैं। और आज पोल सी के मैचेस खेले जा रहे हैं और पहला मैच जो अब से कुछ देर के बाद अब शुरू होने वाला है। और ये मैच है दीपालपुर फौजी 11 वर्सेस फरीदकोट दारे का। तो फौजी 11 ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अमानत मायो और उसके साथ दूसरे बैट्समैन हैं, उसका भी हम नाम बताएंगे। और इस तरह अब मैच जो है अब स्टार्ट बिल्कुल होने वाला है। सिर्फ चंद ही लम्हों के बाद ये मैच अब शुरू हो रहा है। आज का ये पहला मैच है पोल सी। जी एडी चौधरी जी, वालेकुम सलाम एडी चौधरी साहब जी, हम आपको वेलकम करते हैं। अमानत जो है वो सामना करेंगे। लाला इधर आ जाओ भाई। सदर यूनियन लेस्को फाटा डॉक्टर अरशद वट्टू पहला ओवर कराएंगे जी। ये स्पिनर बॉलर हैं और सामना करेंगे अमानत। फौजी 11 दीपालपुर ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 4 ओवरों पर मुश्तमिल ये मैच है और 4 बॉलर लगेंगे, यानी कि जितने ओवर उतने ही बॉलर। जी मुबशर सैदी जी, वालेकुम सलाम जी। आजी नवाज़ और सऊदी अरब जी, वालेकुम जी, हम आपको वेलकम करते हैं। तो इस तरह अब पहली बॉल और उठा कर खेले इस बॉल को, और इस तरह ये कैच गालबन अंपायर का इशारा देखना होगा। इस तरह ये पहली विकेट गिर चुकी है दीपालपुर फौजी 11 की, और फुल टॉस बॉल थी तो अच्छी तरह नहीं खेल सके और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर ये कैच हुआ है। बड़ा शानदार कैच। तो आते ही पहली बॉल पे गोल्डन विकेट, तो अमानत ने गोल्डन डक हासिल किया। आते ही पहली बॉल पे बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में वो आउट हो गए जी। जी नासिर वट्टू जी, वेलकम करते हैं हम आपको। और जी नासिर वट्टू साहब जी, हमें पता है जी आप नासिर वट्टू हैं ऑफ डोलोवाल। तो इस तरह फरीदकोट दारेगा को पहले ही बॉल पे विकेट हासिल हो गई। थोड़ा पीछे हो गया। तो अब नए बैट्समैन देखना होगा कौन बैट्समैन आते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता विकेट की तरफ रवाना हैं। और इस लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर हाँ जी, दूसरी बॉल बड़ी शानदार डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप पर पड़ी और मूव हुई और गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। लिहाजा इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका और एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए अरशद। आए गेंद के ऊंचा खेले, आउट होने का खतरा देखना होगा, और ये कैच ड्रॉप। आसान कैच था लेकिन यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल था जिसकी वजह से कैच नहीं कर सके, और इस तरह ये चांस मिला है खुशकिस्मती बैट्समैन की। अगर मोटरसाइकिल वाला ना होता तो ये एक आसान कैच था जी। मुबशर सैदी साहब भाईजान जी, मुबशर साहब आपको पता है क्यों लेट हुए? बस वैसे ही लेट होगी, कोई वजह नहीं है वैसे। मार सदाम गेंद की फ्लैटेड, उठाकर खेले इस बॉल को और लगता है विकेट एक और गिरने वाली है, देखना होगा। और ये कैच ड्रॉप और दूसरा रन भी अब हासिल हो रहा है जी। और जब फील्डर नीचे आ रहे थे कैच करने के लिए, बस कांप रहे थे गालबन, क्योंकि सामने रोशनी है तो यही डर था कहीं मुझसे कैच ना छूट जाए, लेकिन वही बात हुई, कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने। दोबारा अरशद आए गेंद की और स्लिप से होती बॉल 2 रन के लिए। विकेट कीपर ऊपर खड़े हैं इसलिए बॉल एज हुई और पहली स्लिप से होती गेंद पीछे चली गई। 2 रन जी। सदाम हुसैन साहब कॉलेज का क्या हुआ? ठीक है जी, चैलेंज का
आ रहे हैं बॉल करने के लिए। गेंद की ऊंचा खेले हैं, फील्डर के आगे बॉल गिरी। तो इस तरह एक ही रन बना है इस बॉल पे। दूसरा रन हासिल करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन दूसरे बैट्समैन ने मना किया। जी सद्दाम हुसैन, जो इमरान की तबीयत ज़रा ख़राब थी, वही बात हुई जिसका डर था, वो मैच बहाल नहीं हो सका। जी मार सद्दाम, जी बताओ, बता दिया जी। और इसके साथ ही ओवर जो है अपने इख्ताम को पहुंचा। पहला ओवर ख़त्म, अब दूसरा ओवर अब स्टार्ट होने वाला है। यार ये खालिद जवेद है जेड़े तेरे कोल बंदे खले ने लो यार साइड लाइन कर यार इन्हां नाल बॉल टच होने का एडा बड़ा ग्राउंड प्लीज यार ये तो जमा लाए मजमा ना लाए यार, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ प्लीज यार माइंड नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, एडा बड़ा ग्राउंड है, किसी भी साइड ते खड़ो सकते जे तुसी यार। बैट्समैन जेड़े ने यार तंग होंदे ने, पिछे बॉल है च लगदा स्कोर कितना है तो फील्ड वाले तो पता रोला पै जाता। मेहरबानी यार ख्याल करो जी मार सद्दाम से ना हम तो सुबह के वेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, मैच वो होगा ज़रूर। तो अगला ओवर अब शुरू, और बॉल की उसे ऑफ ड्राइव किया है, कवर ड्राइव, 1 रन। और यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, दूसरा रन बनाने का मौका नहीं, और 1 रन अब बन चुका है। पहली बॉल पे 1 रन। अभी तक कोई बहुत बड़ा स्ट्रोक नहीं आ सका, और बैट्समैन कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा कोई बाउंड्री अब तक नहीं आ सकी। बॉलर ये राउंड द विकेट वो बॉल करेंगे और बैट्समैन सामने, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अब दोबारा बॉलर वापस जा रहे हैं। आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की थोड़ा सा आगे गए, खेले ऑन साइड पर, और यहाँ पर फील्डर मौजूद, मगर कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। और ये पहली बाउंड्री है, 4 रन हासिल किए इस बैट्समैन ने अपनी टीम के लिए, 4 रन। और गालबन मिस फील्डिंग मैं कहूँगा, क्योंकि फील्डर आ गए थे, लेकिन ऐन मौके पर जब हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ से नीचे से होकर बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। जी मोहम्मद अरफान, शजक्का टीम चैम्पियन। बिल्कुल शजक्का की टीम आज है इस लीग में। और चौधरी अली शेर बाजवा आए। गेंद की ऊंचा शॉट, वंडरफुल शॉट एंड फास्ट बाउंड्री, 6 रन, फास्ट 6। और सीधे बल्ले के साथ खेले, गेंद हाफ वाली थी, ओवर पिच, इस बॉल को उठाया, गेंद वाइड लॉन्ग ऑन से बाहर, 6 रन। अली शेर बाजवा जी हम बिल्कुल ठीक हैं, और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सज्जाद चौहान जी, सज्जाद चौहान साहब वालेकुम सलाम जी। सज्जाद चौहान साहब हम आपको मुबारकबाद देते हैं, और आज आपने मनचरिया में जो फाइनल जीता है, आप चैंपियन बने। यही लीग आगे जाएगी। 5 ओवर होंगे तो 5 बॉलर, 7 ओवर होंगे तो 7 बॉलर। ये अंडर 9 है ना। तो आ रहे हैं बॉल करने के लिए। अगली बॉल आई, गेंद की शॉर्ट पैच, वंडरफुल शॉट, अनासा यू 6, वंडरफुल टाइमिंग, बॉल ऑल द वे इन LB 6। तो इस तरह एक और छक्का लगातार, ये दूसरा छक्का है, तो अगर एक छक्का और लगाते हैं तो फिर एक छक्का बोनस मिलेगा। जी मलक फैसल अवान साहब वेरी गुड, बिल्कुल जी, चौथा छक्का मिल जाएगा अगर ये छक्का लगाते हैं तो। आ रहे हैं बॉल करने के लिए दोबारा, पहुंचे उठ पर, गेंद की फुल टॉस, इस बॉल को उठाया ऊपर, और आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद चली गई। और एक और छक्का, फिर एक छक्का बोनस मिल गया। इस तरह इस ओवर में 4 छक्के आ चुके हैं। ये हैट्रिक है छक्कों की, तो फिर एक छक्का और बोनस। जी मलक फैसलवान साजिद चौहान मुबारक दी है मलक फैसलवान ने जो मुबारक दी है सज्जाद चौहान को, जिन्होंने आज फाइनल जीता है मनचरिया में। जी उमर इमरान 49D, जी 49D से आप हैं, या फिर 49D का पोल है परसों। जी मोहम्मद अरफान जी,
बहुत ही अच्छे इंसान, स्टाइलिश इंसान है ये। जी मोहम्मद इरफान अच्छी और आपने कहा उस्मान डोगर यानी कि उस्मान डोगर लिखा होगा आएगी इनकी और उसे पुश किया ऑफ साइड पर ऐसा से खेलकर और दूसरा रन बनाने की कोशिश में है और लगता है मुकम्मल हो जाएगा और 2 रन आउट नहीं होना चाहते, अच्छी स्ट्रेटजी है। और अच्छी बैटिंग की इस ओवर में और आखिरी बॉल पे उन्होंने 2 रन हासिल किए बड़ी तेज़ी के साथ। शाम को पहुंचा थे आप। स्कोर बताते हैं जी हम आप 38 38 रन है 2 ओवरों के अख्ताम पर स्कोर 38। जी मोहम्मद आसफ साहब हम बिल्कुल ठीक हैं जी। उमर इमरान आपने कहा ओके जी। सरदार साजिद फरीद डोगर जी वालेकुम सलाम जी। इमरान मल तीसरा पोल आज के दिन का। जी हम बिल्कुल ठीक है जी। इमरान मल साहब हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि रात को आपने जो है अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। तो अब अगला ओवर जो है वो अब स्टार्ट होगा, तीसरा ओवर यानी कि दो स्कोर जो है वो दीपालपुर फौजी 11 का 38 रन 2 ओवरों के अख्ताम पर। और अब तीसरा ओवर अब शुरू हो रहा है। ये मैच है फरीदकोट दारे का वर्सेस फौजी 11 दीपालपुर। आए गेंद की ऊंचा खेले से मरतबा और यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन क्योंकि फ्लाइट 6 था, ज़्यादा बॉल ऊपर नहीं गई, सीधी सीधी गई और इस तरह गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। जी इमरान माल साहब आपने कहा थैंक यू वंस अगेन। एक दोबारा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की और इस मरतबा अच्छी बॉल थी, शॉर्ट ऑफ द गुड लाइन, इस बॉल को नहीं खेल सके। अब तीसरा ओवर जो है वो जारी है, स्कोर 44। एक मरतबा फिर जो है बॉल करने के लिए आ रहे हैं। आए गेंद की ऊंचा खेले हैं, इंतहाई जोरदार खेले हैं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस इनिंग्स में एक और छक्का दीपालपुर फौजी 11 की जानब से। जो बैट्समैन जो खेला है और इस बैट्समैन का नाम है विक्की, बड़ा उम्दा स्ट्रोक था। तो स्कोर 50 रन मुकम्मल हुए। जो मोहम्मद आसिफ जी मोहम्मद आसिफ साहब आप पता चल गए जी। जी हम आपको वेलकम करते हैं। मोहम्मद हसन आ रहे हैं बॉल करने के लिए और ऊंचा खेले से मरतबा गैप और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और अंपायर का इशारा है 4 रन। तो स्कोर हो चुका है 54 रन और तीसरा ओवर जारी। बड़ा शानदार स्ट्रोक था, हालांकि मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान जो फील्डर मौजूद थे, लेकिन दोनों के दरमियान से होती गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। एक बाउंस के बाद जस्ट बाउंस इनसाइड द बाउंड्री 4 रन। जी मार सदाम जी आ रहे हैं बॉल करने के लिए। एक मरतबा फिर ऊंचा शॉट और ये है 6 रन, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर छक्का और स्कोर 60 रन 60। और इस ओवर में अब तक 22 रन आ चुके हैं। बल्लेबाज की जानिब से खूबसूरत बैटिंग यहाँ पे करते हुए तीसरा छक्का रसीद किया है डॉक्टर मोइन को। तो डॉक्टर मोइन जो है एक मरतबा फिर वो आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की नो बॉल होगी यकीनी तौर पर। अब पीरियड 61 रन स्कोर हो चुका है जी। खूबसूरत अंपायरी यहाँ पे मिर्जा फखर भाई की जानिब से। जी नासिर फाइनल कोई 5-6 दिन के बाद है जी। मार सदाम से जी रुस्तम अली जी। रुस्तम अली साहब आपने कहा जियो फुलर वन वाले, ठीक है जी। डॉक्टर मोइन एक मरतबा फिर वो आएंगे बॉल करने के लिए और सामने विक्की पहुंचे विकेट पर। आई गेंद की फुल टॉस पीरियड पे खेला है, आउट होने का कोई खतरा नहीं, क्यों कैच तो हो गया था, लेकिन इस तरह 1 रन बना है। पीरियड पे ये खेला गया स्ट्रोक। तो अब स्कोर है 62। 3 ओवर पूरे 62 रन दीपालपुर फौजी 11 का स्कोर। बासठ है मेरे। बाला पी के कैप्टन और 50 जी के कैप्टन दोनों आ गए टॉस के लिए।
तीन ओवर के इख्तिताम पे स्कोर बनता है 62 बैट्समैन। 3 ओवर पूरे, स्कोर 62। अब तीसरा और चौथा ओवर अब शुरू होने वाला है। बोल रहे क्या कप्तान बॉलर था कि ना है? नहीं फैसल फैसल फास्ट ये शाबाश जी, फैसल आए हैं और चौथा ओवर कराने के लिए फैसल जी। रुस्तम अली से वेलकम करते हैं हम आपको। गेंद की लेग स्टंप से बाहर, वाइड, अंपायर का इशारा। स्कोर 63 जी। रुस्तम साहब जी थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। रुस्तम अली रुस्तम जी बड़ी मेहरबानी, आपने हौसला अफजाई की है हमारी। तो फैसल जो है एक मरतबा फिर बॉल करेंगे विक्की को, राउंड द विकेट। और विक्की ने उठा कर खेले इस बॉल को, घूम कर खेले और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। और इस तरह इस इनिंग्स में एक और छक्का, स्कोर 69 हो चुका है। तो फैसल एक मरतबा फिर वापस जाते हुए, नो बॉल, हाँ जी ये नो बॉल थी। अब पता चला है क्योंकि अंपायर ने जो इशारा काफ़ी लेट दिया था, ये नो बॉल है। स्कोर हो चुका है 70। फिर एक मरतबा फिर आए, गेंद की एसएमएल को फ्लिक किया, 2 रन। तो इस एक और नो बॉल, ये लगातार नो बॉलें हो रही हैं और 2 और फिर 3 रन अकाउंट हो गए। स्कोर 73। अब एक मरतबा फिर फ्री जी। मुजम्मल अली 50 डी भी है आज, हाँ बिल्कुल 50 डी, इसके बाद मैच है 50 डी का जी। मुजम्मल अली हम आपको वेलकम भी करते हैं। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, गेंद की खेलने गए थे, अच्छी बॉल। और देखना होगा इस मरतबा बच गए गालबन। बाकी के जो पिछली बॉलें हुई थी तमाम की तमाम नो बॉलें थी। नो बॉल है, नहीं रोक रहे हैं। अच्छा ठीक है जी। एक बॉल हो चुकी है सवर की, स्कोर 73। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, पहुंचे, गेंद की अच्छी बॉल फुल लेंथ। और इस बॉल को खेलने गए थे, नहीं खेल सके विक्की। और स्कोर है 73। हमारी मेहमान टीम है, सबसे दूर से आई है ये बालापी जी। मुजम्मल साहब जामी और इमरान का मैच जो है, इमरान की कुछ फिट नहीं थे, इसलिए वो मैच नहीं हो सका। वैसे लेट हो गई थी, ये भी वजह दरअसल है। आए, गेंद की ऊंचा खेले हैं, जोरदार खेले हैं, गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर और इंतहाई जोर बुलंद दुबाला छक्का। तो इस 6 रन के साथ स्कोर जो है वो 79 हो चुका है। आखिरी ओवर जारी है जी। अब्दुल सत्तार फुलर वन का आखिरी पोल में है। फुलर वन आज सी पोल है, फिर डी, फिर ई और उसके बाद फिर एफ। तो फैसल एक मरतबा फिर ओवर द विकेट और सामने विक्की हैं। स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 79 रन। एक मरतबा फिर आए, गेंद की फ्लैश दैट वन, बॉल ऑफ साइड द बाउंड्री, अनदर 6। और इस तरह एक और छक्का विक्की का। अगर ये छक्का अगर लगाते हैं तो फिर वो डबल छक्का माना जाएगा क्योंकि बोनस आ जाएगा। अगर ये छक्का अगर आया तो फिर स्कोर 85 जी। जी मुजम्मल अली साहब फिजर याद आए हैं, वो यहाँ बैठे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। गेंद की और खेलने गए थे 2 रन, 87 रन हो चुका है स्कोर 87। दीपालपुर फौजी 11 87 टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और मुखालिफ टीम है दारे का फरीदकोट।
जी मुजम्मल अली हम बता चुके हैं, खिजर याद सामने कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, आ रहे हैं बालकनी, आई गेंद की लेग स्टम्प से बाहर और वाइड अंपायर का इशारा, स्कोर 88। जी मुजम्मल इकबाल हमने बता दिया आपको, और फैसल अब वापस इस ओवर में तकरीबन जो है वो 28 रन आ चुके हैं। हाय गेंद की फुल टॉस, इस बॉल को ऑन ड्राइव किया, 1 रन बना, दूसरा रन बनाने की कोशिश में कामयाब, 2 रन बन गए, 90 स्कोर हो चुका है और अब रन आउट होने का खतरा, और इस तरह 2 रन बने, स्कोर 90, 91 रन का टारगेट। इसके साथ ये कंप्लीट हो गया, 4 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर करता हुआ 88 टू विन। तो जनाब जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ीन, जी पहली इनिंग्स का जो है वो इख्तिताम हो गया है, 4 ओवर पूरे, और दीपालपुर फौजी 11 ने पहले बैटिंग करते हुए जो रन्स बनाए हैं वो स्कोर जो हतमी स्कोर है हम बताएंगे बाद में, वैसे कोई 88 का टारगेट बताया जा रहा है। तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपके तावन का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनाब। मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूँ। और इनिंग्स ब्रेक है और चंद दिलमों के बाद दूसरी इनिंग्स शुरू होगी, और स्कोर है 88 का टारगेट है, 4 ओवर में 88 का टारगेट है। एवरेज जो है वो आप खुद निकाल लें कितनी एवरेज बनती है, बहुत ज़्यादा एवरेज है, यानी कि 4 ओवरों में 88 रन दरकार हैं, यानी कि 22 की एवरेज। जनाब चौधरी अली शेर वाजपेयी बहुत बड़ा खानदान को चश्मे करार, ब्यूटीफुल शख्सियत और महबूब शख्सियत के मालिक है ये चौधरी अली शेर वाजपेयी, बड़े कोऑपरेटिव इंसान, हम इनके मशहूर हैं, तहे दिल से इनके मशहूर हैं। जनाब चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी जनाब, रन जो है वो 90 है, 91 रन का टारगेट है। जी मैं पहले बता रहा था कि 91 का टारगेट है शुरू से, लेकिन अब उन्होंने स्कोर सही किया है, और वो ही जो मैं बता रहा था असल स्कोर वही है, 91 रन का टारगेट है। जी बिल्कुल, मैं पहले बता रहा था कि 90 रन बनाए हैं फौजी 11 ने और 91 रन का टारगेट दिया है, तो उधर से ऐलान हो रहा था 88 का, तो फिर मैं खामोश हो गया, शायद वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन बिल्कुल मेरा स्कोर सही निकला है। जी मज़हर अली आपने कहा गुड मॉर्निंग, जी गुड मॉर्निंग आपने कहा, शायद आप किसी और मुल्क में हैं, और इधर तो गुड नाइट यानी कि रात का वक़्त है। पहली बार सुनी है, दूर ही है, पहली बार मैं अभी कभी हुआ मैं नहीं अभी कभी सुनी। जी मज़हर अली साहब शजक्का का
शजक्का का जो मैच है होगा बिल्कुल, आज वो टीम है। हो सकता है कि एक मैच के बाद उसका मैच हो। ये एक तो ये मैच है जारी है जो, इसके बाद एक मैच होगा 50D वर्सेस बाला पीर के दरमियान, उसके बाद फिर शजक्का को होगा। इस बार जनाब खूबसूरत शख्सियत के मालिक डोगर खानदान के चश्मे चराग सरदार उस्मान डोगर। जी मज़हर अली साहब, कोई ऐसी बात नहीं। अहमद डोगर भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। अहमद साहब अपना वॉल्यूम शायद चेक करें, शायद कोई उधर मसला हो, और किसी ने मुझे नहीं कहा कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। अहमद साहब को वॉल्यूम वगैरह या दोबारा वीडियो को एक मरतबा आप वापस जाएं, दोबारा फिर मेरे पेज को फॉलो करें जी। अहमद डोगर तनवीर जो है वो खड़े हैं सामने, लगता है कि जनाब कमेटी के साथ तावन किया है इन्होंने। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। ये जो मैनेजमेंट है और मोइन जो है वो स्ट्राइक पर हैं। 804 नंबर इसकी शर्ट है और अब जो है खेल का आगाज़ होने वाला है। खोकर मलक मोहम्मद अरशद खोकर रईस आजम सुंदरवन कबोर, उनके साथ जनाब भाई अरशद सईदी और उनके साथ जनाब मलक अरशद खोकर अड्डा पीर वली। जी अहमद साहब, आप वापस जाएं पेज से, अब दोबारा आएँ, वीडियो को ऑन करें। आवाज़ जो है किसी और ने नहीं बताया, आवाज़ ठीक नहीं जी। मज़हर अली, आपके वॉइस के प्रॉब्लम है जी, वाकई कोई मसला होगा। तो भाई मुस्तफा की तरफ से 1000 का बम्पर प्राइज है। जो भी बॉलर विकेटों की हैट्रिक करेगा उनके लिए पैकेज है, बड़ा पैकेज है, बिग पैकेज। मिट्टी दे लाल मिट्टी होना टक्का भी बल्ले बल्ले जी अब आवाज़ ठीक है जी। नाज़रीन जो मैच देख रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये बताएं आप आवाज़ कैसी है? कल मिट्टी दे थल्ले जनाब पीपीएल सीजन 2 और सीजन 2 का आज तीसरा दिन है और तीसरे पोल का आज पहला मैच। अगला मुकाबला बड़ा ही कांटेदार मुकाबला, बड़ा ही तगड़ा मुकाबला। बड़ी दूर से तशरीफ लेके आई है हमारी एक टीम बाला पीर, काफी दूर है यहाँ से, तो उस टीम के लिए स्पेशली यानी कि ये जो अब ये जानते हैं जी नासिर महमूद जी, आपने कहा सीनियर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी टीम बैन हो जाए। अर्शद भाई, आपको हमने पहले ही कहा था कि विलेज साइड जो है यहाँ पे इंटर करवानी है आपने। ये जो लीग है ये विलेज है, किसी किस्म की कोई बदम नजमी और हेलो, नजगी नहीं चली। आप सुनाएं, आवाज़ आ रही है? और सरदार उस्मान डोगर उनके साथ राइश छोटी सी मीटिंग करते हुए यहाँ पे जी ओपन का मसला है दरअसल। अगर ये अंडर विलेज लीग है, ओपन जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। जी गुलाम नबी साहब, फुल्लर वन में ये हो रहा है जी, फुल्लर वन में जी। अब्दुल सत्तार जी, आपने कहा ठीक है, हाँ बिल्कुल आवाज़ ठीक है। तो गुलाम रसूल, क्या मसला क्यों रुका? ये दीपालपुर फौजी 11 के ओपन का कोई मसला है, क्योंकि ये अंडर विलेज लीग है
तो ज़ाहिर है अब अंडर विलेज ही होंगे, ओपन कोई खिलाड़ी नहीं होगा। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक तो आपको मियां साहब बुला रहे हैं, जल्दी आ जाए। यहाँ पे स्किप कर दिया जाए, ये रूल्स है यहाँ पे। जो विलेज साइड होती है तो विलेज साइड ही खेलेगी। जी ओपन का मसला है, जिस तरह खेल रुका गया है तो ज़ाहिर है ओपन का ही मसला है, और क्योंकि अंडर विलेज ये लीग है इसलिए जो है मामलात ज़रा संगीन है। तो टीम लाल ये तमाशा जो है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे जमा होते हैं। इतना हजूम बन रहा है, कोई इतना मसला बड़ा मसला तो नहीं है। जी गुलाम सुल साहब, वो जो है इमरान बोदला जो उसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो मैच नहीं हो सका। हालांकि दूसरे मुर्तज़ा आ गए थे लेकिन तबीयत बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से मैच वो नहीं हो सका जो आप पूछ रहे हैं। अब लगता है कोई फ़ैसला हो गया है। क्यों ऐसे क्यों है? ये अब शायद सुबह होगा, शायद ये बाद में अब शेड्यूल दिया जाएगा। गुलाम सुल साहब आप बेफिक्र हो जाएं। कोई टिकटॉक है जो उधार बंदा देख रहे उन्हें देखना जिन्हें शौक है। नहीं करना हो रही थी तो आखिरी दिन नहीं पता लगा। प्रॉब्लम था, मसला था वो हल हुआ है। ये गुलाम सुल साहब तकरीबन कोई 5 दिन तकरीबन और है, तकरीबन 5 दिन या 6 दिन भी हो सकती। तो 91 रन का टारगेट है 4 ओवरों में। जी मोहम्मद अरफान जी शजक्का चैम्पियन, आपने कहा चैम्पियन, बिल्कुल शजक्का यहाँ मौजूद है। तो मोहिन सामना करेंगे, 91 रन का टारगेट है। अब खेल दोबारा शुरू हुआ चाहता है। जी सज्जाद चौहान साहब रोला ख़त्म हो गया। अली आए हैं पहला ओवर कराने के लिए और सामने मोइन है। जी अफजल हफीज़ क्या हुआ? कुछ नहीं, अब खेल जो है अब दोबारा शुरू हो रहा है। ओपन का कोई मसला था लिहाजा वो ठीक हो गया है। मोइन को आई गेंद की लेग स्टंप से बाहर वाइड। तो इस तरह 1 रन के साथ स्कोर का आगाज़ हो गया। तो अली वापस जाते हुए अपने बॉलिंग मार्क पे, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं ये, और सामने मोइन। आ रहे हैं बॉल करने के लिए। गेंद की खेलने गए थे, बॉल स्विंग होती विकेट कीपर के पास चली गई और इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। बैट के बिल्कुल करीब से
और खुशकिस्मत रहे बैट्समैन कि एज नहीं हुआ, वरना ख़तरनाक साबित हो सकता। स्कोर 1। गेंद की उठता हुआ स्ट्रोक पॉइंट की जानब, 1 रन बना है। क्योंकि मेरे सामने तमाशाई हैं, लिहाजा मैं नहीं देख पा रहा। 1, 2 और तीसरा रन बनाने की कोशिश में, और 3 रन मुकम्मल। स्कोर जो है वो हो चुका है 4 रन। और इससे खूबसूरत भी को खूबसूरत होता है और नेक्स्ट साइड पे जो आता है अरे बालकनी और खेलने गया था, और ये वाइड बाल, क्योंकि ऑफ स्टंप से बाहर थी, लिहाजा वाइड। स्कोर चुका है 5 रन। जी अहमद डोगर भाई, बिल्कुल ठीक है जी अहमद डोगर साहब, अब ठीक है। दोबारा लिया आ रहे लेफ्ट आर्म आउट विकेट। गेंद की सीधे बल्ले के साथ उठाया, फील्डर के आगे बाल गिरी। 1 बाउंस के बाद फील्ड कर लिया गया। स्कोर हो चुका है 6 रन। फरीदकोट का स्कोर 6, दारे का फरीदकोट स्कोर 6। तो अली एक मरतबा फिर मोइन को आए, गेंद की लेग स्टंप से बाहर, वाइड। अंपायर का इशारा। स्कोर चुका है 7 रन। जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 4 ओवर में 4 बॉलर लगे थे और कोई बॉलर आ रहे बाल करने के लिए। गेंद की ऊंचा शॉट, वाड़ा शॉट, और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन से बाहर। ये पहला छक्का है इस इनिंग्स का। स्कोर जो है वो 13 हो चुका है, 13 रन। क्योंकि हर ओवर में 22 रन दरकार हैं, 22 से भी बल्कि 23 रन। दोबारा एक मरतबा फिर बाल करेंगे अली मोइन को। पहुंचे गेंद की और ऑन ड्राइव किया है, और ग्राउंड शॉट 1 रन, और मिस फील्डिंग फिर दूसरा रन अब बन गया जी। 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 15 रन। अली जो हैं अब दोबारा वापस अपने बॉलिंग के निशान पर, और फरीदकोट दारे का स्कोर जो है वो हो चुका है 15। आए गेंद की और खेलने गए थे, और वाइड अंपायर का इशारा। 16 एंड विदाउट विकेट। आपके सामने लाइव कवरेज होता हुआ के जो 750 फॉलो करें, लाइक करें और मैच एंजॉय करें, लीग एंजॉय करें। आए गेंद की खेलने गए थे, वाटर डिलीवरी, बॉल ऑफ साइड ऑफ स्टंप, एंड ऑफ द ओवर। और पहले ओवर में 16 रन बने जी। पहले ओवर के इख्ताम पर स्कोर 16, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर फरीदकोट दारे का 91 रन के ताकब में। जी उस्मान गनी अंपायर हैं, मिर्ज़ा फ़खर। जी उस्मान गनी साहब अंपायर मिर्ज़ा फ़खर हैं। अब जो है बाबर सामने आए हैं इस ओवर में, तनवीर आए हैं ओवर कराने के लिए। अब भी 76 रन दरकार हैं 3 ओवर में, यानी कि 25 रन पर ओवर के हिसाब से। और उनके साथ जनाब मलिक अरशद खोकर अड्डा पीर वली आ रहे हैं बाल करने के लिए। गेंद की ऊंचा खेले हैं और अच्छा खेले हैं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। अली बाबर को बड़ा उम्दा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन, और इस 6 रन के साथ स्कोर जो है वो 22। पूरा टाइम मिला है यहाँ पे बल्लेबाज को, और लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया है 6 रन के लिए। जी मियां जैद तारा सिंह की टीम नहीं है जी। आ रहे हैं दोबारा बाल करने के लिए तनवीर है, गेंद की और बॉल्ड कर दिया, क्लीन बॉल। खेलने गए थे अली बाबर, लेकिन इस गेंद के लाइन को मिस कर गया। अच्छी बॉल थी और बॉल ऑफ स्टंप पे आके लगी, क्लीन बोल्ड हो गए। और 22 के स्कोर पर ये पहली विकेट गिरी है फरीदकोट दारा के। जी अफजल हफीज जी, आपने पूछा क्यों,
यानी कि तारा सिंह कोई मसरूफियत की वजह से वो इस लीग में हिस्सा नहीं ले सके। जी अहमद डोगर, बॉलिंग साइड कौन सी है? जी बॉलिंग साइड है दीपाल बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर है ये डॉक्टर मोइन और बहुत अच्छे। दीपालपुर अरशद 11 फौजी 11 यानी कि अब आए हैं मास्टर मोइन, अगले बैट्समैन तो जनाब आए। गेंद की ऊंचा खेले हैं, जोरदार खेले बड़े उम्दा अंदाज के साथ, और गेंद सामने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर 28। अच्छा स्ट्रोक था, थोड़ा सा आगे गए, फ्लैटेड बॉल थी, उठा कर खेले बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन, 28 रन, 28 फॉर द लास्ट ऑफ 1 विकेट। उनका बल्ला बोला पहला छक्का। डॉक्टर मोइन जो है एक मरतबा फिर तैयार हुए और तनवीर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आई गेंद की अनदर वन, इनसाइड आउट, उठता हुआ स्ट्रोक, आउट होने का खतरा, और ये कैच ड्रॉप, दूसरा रन हासिल कर लिया। तो इस 2 रन के साथ स्कोर जो है वो 30 हो चुका है। कहीं ना कहीं आसान क्या ही था, लेकिन जज नहीं कर सके फील्डर, क्योंकि ये है यानी कि रात की लीग है, सामने जो है वो रोशनी होती है, आंखों में आती है, हो सकता है कोई यही वजह हो। अब दोबारा आए, गेंद की इस मरतबा अच्छा और खूबसूरत शॉट, और अच्छे टाइम के साथ खेला गया स्ट्रोक बाउंड्री लाइन से बाहर, और ये 6 रन और स्कोर हो चुका है 36। और थोड़ा सा आगे गए, जोक कर खेले, और फ्लैटेड बॉल थे इस मरतबा भी, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 36। सज्जाद चौहान अभी पहुंचे नहीं है, आज उन्होंने फाइनल में किया है पंचैया से। तो तनवीर जो है इस मरतबा फिर सामना करेंगे, पहुंचे है गेंद की वंस अगेन, और खेलने गए थे, और 2 रन, 2 रन के साथ स्कोर 38, क्योंकि 2 ओवरों में 38 रन ही थे फौजी 11 के भी, यानी दीपालपुर के भी 2 ओवर में 38 रन थे। और अब तनवीर के दारे का, इनका फॉर फरीदकोट का भी स्कोर 38 है। इस वक्त तो दोनों का स्कोर बराबर है, लेकिन आगे फिर आप पता चलेगा। अब जनाब राजपूत बरादरी, या तो राजपूत ग्रुप कह सकते हैं, बरादरी कह सकते हैं, नौजवान की आदत फिलहाल को जनाब राव अली हमजा, राव अजीज, राव गुलजार, राव खलील, राव जहूर को खुश अकीब कहते हैं। ग्राउंड अमन पर अब दूसरा ओवर, 2 ओवर जो है मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा ओवर आप देखना होगा कप्तान किसको देते हैं, और स्कोर है 38 रन। अब चारा भाई आपको कैसे भाई बुला रहे हैं, इधर के बैटिंग बॉक्स में आ जाए। चारा भाई यहाँ कहीं भी तशरीफ रखते हैं, अगर मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुँच रही है तो प्लीज़ आप इधर आ जाए, आपके दोस्त हैं, आपको बुला रहे हैं। जी मलक अब्दुल रहीम, टारगेट है 91 रन का, 2 ओवर में 38 रन हो चुके हैं फरीदकोट दारे के का। जी सर, और जितने भी दीगर हमारे मेहमान आने ग्रामी, हमारे दोस्त, हमारे भाई राव सलीम साहब। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर खेल को रोक दिया गया है, वो यही मसला है ओपन का ही। मलक हकीम खोखा और मोटा खिलाड़ी जनाब, छोटा पैकर बड़ा धमाका, मलक हकीम, प्राउड ऑफ फिलर वन को
तो जनाब इन तमाम दोस्तों को स्पेशली राव सलीम साहब को जनाब मलक अमजद जी अफजल हफीज साहब वही मसला दरअसल, क्योंकि अब वो बॉलिंग कराने के लिए आए थे, ये रोपन का मसला है तो वो बॉलिंग नहीं करा सकते, वो आए नहीं तो नहीं करा वो टीम अंडर भी ले जाना वो किसी और पास से हाँ इंजन भाई साहब जी मलक जवेद शाह लैन का मैच नहीं है, उसका पोल ख़त्म हो गया, परसों मैच थे, शाह लैन इस लीग से बाहर है। आराम से यार इत्मीनान के साथ आप जो है झगड़ा हल कर सकते हैं। फौजी साहब इमोशनल ना हो यार। ये मैच हो जाते आज बड़ी बॉल इन टीम और टीम ही इन्होंने कौन लगा आपकी नजर शेर है ये रखे तल्लत का तेरी मर्जी मुकाद छोड़ो तो मसला कोई नहीं दिल के कागज तो लफ्ज़ संगत निकाब छोड़ो तो मसला कोई नहीं तू मेरा बंसी मैं तेरा बंसा वफा करे से वफा करे सा जो याद रखे तो मेहरबानी दुलारी छोड़ो तो मसला कोई नहीं what a शख्सियत पूछते हैं आप पे वेख खूबसूरत शख्सियत महबूब शख्सियत और अहले इलाका अहले गांव राव बरादरी राजपूत बरादरी नौजवान क़यादत हर दिल अजीज शख्सियत राव अली हमजा राव अजीज राव गुलजार राव खलील जी गुलाम रसूल बिल्कुल ठीक है। रह गया ना तो खेल गया हो तो भी लूट लग गया ऐसी शादी पे बैठे तो बोलो चाहिए तो बड़े पैसे मैनेजमेंट कमेटी जरा जल्दी फैसला करो यार स्लोक के साथ मोहम्मद मिजाजी के साथ ये फैसला कर रहा होगा पहले मैच पे इतनी बदनजमी नहीं होनी चाहिए थी आज तक जी मलक जवेद साहब जो है पहले मैच में दीपालपुर फौजी 11 में कोई ओपन लड़के हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि सामने दारे का फरीदकोट ने एतराज़ किया है कि ये उनके अपने लड़के नहीं है, ये अंडर विलेज लीग है। चट्टान का चट्टान से मुकाबला होने जा रहा है कहीं नहीं जाइएगा तमाम साल जो है ग्राउंड का रुख करो बड़ा मैच बड़ा मुकाबला हालांकि वर्सेस रोसिया क्लब 50 थी देखने वाला मैच है बहुत ही जबरदस्त मैच यकीन वाले मजा आएगा करारा मैच तो थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है अगर ये मसला न होता तो अभी तक मैच शुरू हो जाता इस लीग का सबसे बड़ा मैच है तो उससे पहले एक ओवर का मैच है मियां मोहम्मद इमरान बोतला वर्सेस गुलाम मिर्जा जामी एक ओवर का मैच है 2 छक्के लगाने इमरान बोतला को मिर्जा जामी गुलाम मिर्जा जामी को इंटरेस्टिंग और खूबसूरत मैच एक ओवर का यहाँ पे हर मैच लाइव कवरेज होता हुआ कवरेज दे रहे हैं यहाँ पे जनाब खालिद जावेद पेज है उनका MKJ 750 हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मलक गुलाम रसूल जी मलक जवेद साहब सजाद चौहान इधर ही हैं, पहले थे अब न जाने पता नहीं
करो। नज़र नहीं आ रहे, वैसे पहले आए थे वो। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई यहाँ पे तशरीफ फरमा है, स्पेशली राजपूत बरादरी, मैं इन तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का दिल के खास दिली से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ये लीग की रौनक है, आप पर रौनक की लीग है। राजपूत बरादरी, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी जी। हमारा एक बार ऐलान कराने आया तो खाली हाथ ना आ जाए, नहीं तो कमेंट्री बॉक्स से लेना है। जी मलक जी अब्दुल रहीम, आपने कहा कि जो पोल नंबर 1 है, पहले पोल में कौन कौन सी टीम, एक है मनचरियाँ और दूसरी टीम थी मैनेजमेंट का हिस्सा है आप। गालबन, उसका नाम बताते हैं जी हम। हाँ जी, राय शेख भाई जल्दी करें यार, मैच शुरू करें यार। जी बताएंगे हम, आप हमारे साथ रहिएगा। इस मैच मोहम्मद अनस अली जी, वालेकुम सलाम। में तो मैं भी अंपायर है, हिस्सा हूँ इस लीग का, मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट में फैसला हो जाएगा, फैसला ऑन द स्पॉट। दिस इज टू मच, जल्दी करें। हाँ, लतीफ खान बलोच कहाँ है? जी मलक अब्दुल रहीम, बिल्कुल हाफिज नदीम गए हैं फजलगढ़। एक फजलगढ़ है और दूसरी मनचरियाँ। वो पहले पोल में, वो अगले राउंड में उन्होंने क्वालिफाई किया था। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। क्योंकि मैं उस दिन तकरीबन अभी तक 2-3 मैच पड़े थे, मैं पहले चला गया था, इसलिए मुझे नहीं पता। राती सत्या मैं ख्वाब देखा तो पानी भरया तालाब देखा बत्ती। राती सत्या मैं ख्वाब देखा तो पानी भरया तालाब देखा, मैं तो प्यार च गोते खांदा कोले खड़िया जनाब देखा। आजा दानी आजा। जी मुदस्सर अली, हम बिल्कुल ठीक हैं जी, आप सुनाएं, आप कैसे हैं जी? वालेकुम सलाम मुदस्सर अली साहब, वालेकुम सलाम। गल मुकामल दी हुई है यार, रोड़ा पावन वाली तो गल कोई नहीं थी हुई। संगत में गया पैगाम रहेगा तो दूर दूर सलाम करो। जब बाजार में खाना छड़िया न साकी रह गए न जाम रह गए। जी नाजरीन, हम जो है स्टूडियो वापस चलते हैं, क्योंकि मैच जो है काफ़ी लेट हो चुका है। अगर
यूं ही मैच शुरू होगा, हम फिर दोबारा लाइव कवरेज के लिए हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।